जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब सकट चौथ का जो व्रत है 2025 में 17 जनवरी को रखा जाएगा और माताएं ये व्रत रखती हैं अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। तो अब इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चौकी कब हटाना है और जो है पारण कैसे करना है, क्योंकि ये लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो आपको बता दें 17 जनवरी को जो है शुक्रवार के दिन आप पूजा जो है ज़्यादातर लोग देखिए शाम को ही करते हैं इसकी पूजा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूजा समाप्त होती है। सुबह भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो चाहे आप सुबह किए हों पूजा या फिर आप शाम को पूजा कर रही हैं, गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपको अर्घ देना है। अर्घ्य देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं, यानी व्रत अपना खोल सकती हैं, क्योंकि ये व्रत आपने दिन भर निर्जला रखा होगा, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। तो इसलिए जो है अर्घ्य देने के बाद आप व्रत खोलेंगे कैसे। आपको तिल मुंह में डालना है या तिल का लड्डू। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं तो आप तिल मुंह में डाल लीजिए या तिल के लड्डू मुंह में डाल लीजिए और वही खा करके आपको व्रत का पारण करना होता है। जो चढ़ाया हुआ है वो नहीं, अलग से कोई दूसरा तिल का लड्डू या तिल आप मुंह में डाल के व्रत खोल लीजिए। उसके बाद आपको जो है शकरकंदी जो चढ़ाई है वो नहीं, दूसरी शकरकंदी जो है इस व्रत में आप खा सकते हैं। चाय पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करिए। पहले तिल ही डालना है मुंह में, उसके बाद आप पानी पी लीजिए, फिर चाय भी आप पी सकती हैं, शकरकंदी खा लीजिए या फ्रूट्स भी आप खा सकती हैं, ठीक है। ये सब खा करके आपको व्रत का पारण करना है, यानी व्रत अपना खोल लेना है शाम को ही चंद्रोदय के बाद, अर्घ देने के बाद में। लेकिन अन्न नहीं खाना है। बहुत से लोग करवा चौथ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसमें तो खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस व्रत में आपको अनाज उसी दिन नहीं खाना है। अनाज आप कल नहाने के बाद, पूजा करने के बाद जो है आप अनाज खाइएगा। आज केवल व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे इन चीज़ों को खा करके, फल वगैरह खा करके, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब जो आपने पूजा में चौकी रखी हुई है, चौकी भी आज आपको नहीं हटानी है। रात भर चौकी वैसे ही रहने देनी है, क्योंकि सकट कहते हैं जैसे ना लक्ष्मी जी आती हैं, वैसे ही सकट माता रात भर भ्रमण पर आती हैं, गणेश भगवान का कृपा होती है। तो रात भर आपको पूजा सामग्री वैसे के वैसे ही रहने देनी है। प्रसाद वाली चीज़ भी आपको नहीं हटानी है, मतलब आपको अपनी चौकी से कुछ भी नहीं हटाना है। सिर्फ जो कलश जो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे वो लोटा हटा देना है। बाकी भोग, प्रसाद, पूजा सामग्री जो भी चीज़ें आपने रखी है सब वैसे ही रात भर आपको रखे रहना है। आप ढक सकती हैं उसको। अगले दिन जो है सुबह में आपको चौकी हटानी है। अब चौकी तो आप बाकी सारी चीज़ें हटा दीजिए, गणेश भगवान को अपने स्थान पर स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए अपने मंदिर में। और फूल माला जो आपने चढ़ाई हुई है वो उसका हम या तो किसी पौधे में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, नहीं तो जल विसर्जन कर दीजिए। जैसे हर पूजा में हम करते हैं ठीक उसी प्रकार। सबसे मुख्य चीज़ जो होती है वो है भोग प्रसाद, दक्षिणा। इन सब का क्या करना है, तो जो है नॉर्मल जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है सभी सदस्यों में बांट दीजिए। जो 4 आपने शकरकंदी और 4 तिल एक साथ चढ़ाए हैं ना, 4 लड्डू, 4 शकरकंदी 4 लड्डू जो चढ़ाए हैं वो घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं, मेल लड़के लोग, उनको खाना होता है। अब वो लड़का आपका बेटा भी हो सकता है, वो खा सकता है, आपके पति हैं या घर में और बच्चे हैं लड़के मतलब वो खा सकते हैं। दूसरे पुरुष सदस्य उन सबको आप दे सकती हैं, वो खा सकते हैं इसको। महिलाएं इस प्रसाद को नहीं खाती हैं, क्योंकि क्या है संतान के लिए ही रखा है, तो महिला उस प्रसाद को खुद आपको नहीं खाना है, ना ही किसी और महिला को या बेटी को देना है आपको। उसको सिर्फ लड़के यानी पुरुष ही खा सकते हैं, वो जो 4 शकरकंदी और वो चढ़ाई है। बाकी जो आसपास आपने फ्रूट्स चढ़ाए, हलवा चढ़ा दिया या कुछ और चढ़ाया, वो चीज़ें आप जो है सभी को दे दीजिए खाने के लिए। दक्षिणा आप अपने मान्य को दे सकते हैं या किसी की ज़रूरतमंद को दे सकती हैं, जो आपने चढ़ाया मंदिर में दे जाके पुजारी जी को दे सकती हैं, किसी को भी आप दक्षिणा दे सकते हैं। इस तरह से अगले दिन आप ये सारी सामग्री आपको हटानी है सुबह के समय, ठीक है। उस दिन रात में आपको कुछ नहीं हटाना है। अब जिसके यहाँ खाने वाले इतने लोग शकरकंदी नहीं हैं, मेल मतलब लड़के लोग नहीं हैं, नहीं खाएंगे, तो फिर आप इसको किसी को दान भी कर सकती हैं। बस दान अगर देना होना तो उबाल के शकरकंदी मत चढ़ाइएगा, क्योंकि फिर वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए जो है अगर दान में आपको देना है, कोई खाने वाला नहीं है, तो आप कच्ची शकरकंदी चढ़ाइएगा पूजा में,
ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर दान भी नहीं दे सकते, कोई लेने वाला रिश्तेदार आसपास कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करिएगा, गाय माता को खिला सकते हैं ये प्रसाद, ठीक है। ये गऊ माता को जो 4 शकरकंदी चढ़ाई है, कोई खाने वाला नहीं है तो गऊ माता को चढ़ा दीजिएगा, और वो तिल के लड्डू भी आप, ठीक है। दक्षिणा आप जैसे कि आपको बताया, आप किसी को भी दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को। अगर आपके घर में कोई खाने वाला प्रसाद नहीं, अगर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए प्रसाद, तो ये प्रसाद है, ये मेल जो होते हैं लड़के, उनको खाना चाहिए, वो खा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं उन्हीं के लिए व्रत रखा जाता है, वो खाएंगे इस प्रसाद को, आप नहीं खाएंगी क्योंकि आपने व्रत रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता दिया है कि व्रत आपको पहले तो कैसे खोलना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अनाज मत खाइएगा, किस प्रकार खोलेंगे, चाहे आप पहली बार कर रही हैं या पहले भी अगर आपने किया है, तो फिर आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा बहुत मान्यताओं में भिन्नता होती है। तो अगर आपके यहाँ वो प्रसाद नहीं खाया जाता है तो मत खाइएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको लड़के जो है खाते हैं उस प्रसाद को, ठीक है। ये ध्यान रखना। और अगले दिन आप सामान वगैरह हटा दीजिए, बता दिया है क्या करना है आपको, कुछ ज़्यादा वैसा सामान नहीं रहता है, उस दिन आप चौकी नहीं हटाएंगे। जब आप पूजा करेंगी तो आपको व्रत कथा जो है ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है अपने व्रत को जो है पारण करना है। साथ ही साथ में चौकी कब हटानी है बता दिया है। शकरकंदी प्रसाद का क्या आप कर सकते हैं, लड़कों को दे सकती हैं, नहीं है कोई खाने वाला तो दान में भी दे सकती हैं, वो भी नहीं अगर हो पा रहा है तो आप गौ माता को वो प्रसाद अगले दिन खिला सकती हैं, सेम भाग्य मिलता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश